नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा नाम इंजीनियर मुकेश कुमार झा है और आप देख रहे हैं वास्तु विज्ञान एवं भवन निर्माण। पानी की टंकी की इस कड़ी में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अग्निकोण के पानी की टंकी, यानी कि साउथ ईस्ट का वाटर टैंक सुफलदायी है या असुफलदायी है। अगर सुफलदायी है तो कैसे है और असुफलदायी है तो इसका वास्तु दोष निवारण कैसे करें। तो चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अग्निकोण का हमारे वास्तु में, हमारे साइंस में क्या महत्व है और क्या प्रभाव है। दक्षिण पूर्व का स्थान जो कि पावक, आग, फायर का स्थान है, अग्निकोण कहलाता है। यहाँ सूर्य देव की दोपहर की बाद की ऊर्जा मिलती है, यानी कि सूर्य देव की सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जिसमें भारत, नेपाल जैसे देश हैं, सूर्य पूरब में उदित होकर दक्षिण होता हुआ पश्चिम में अस्त होता है, जिसके वजह से इसके रूलिंग देवता अग्निदेव है। ये शुक्र ग्रह वीनस का भी स्थान है, जो कि आर्ट, कला, ब्यूटी, सुंदरता के ग्रह माने जाते हैं। अग्नि तत्व होने के कारण यहाँ पानी की टंकी रहने से अग्नि का अस्तित्व खत्म होने लगता है और घर में अग्नि धन का स्वरूप है, धन की हानि शुरू होने लगती है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पानी का टंकी नहीं होना चाहिए। यहाँ की देवी धान्य लक्ष्मी हैं, जो अष्ट लक्ष्मी की रूप हैं, जिनके होने के कारण यहाँ पानी की टंकी रहने से उस घर में रहने वाले को हर सुख सुविधा जैसे घर, वाहन, ज्वेलरी, वैभव पर प्रतिकूल असर पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पानी की टंकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अग्नि का स्थान है और जल और अग्नि एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं। इसलिए यहाँ ये स्थान नहीं होना चाहिए। तो अग्निकोण में पानी का टंकी है, तो उसका वास्तु दोष निवारण हम लोग कैसे करें, वो हम लोग समझते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। तो पानी की टंकी को यहाँ से पश्चिम दिशा में शिफ्ट कर ले। सबसे अच्छा है दोस्तों कि अग्नि के स्थान से पानी को हटा दिया जाए। इसी में सारे परिवार की भलाई है, क्योंकि अग्नि और पानी एक साथ एक जगह नहीं रह सकते हैं। फिर भी कुछ कारणों से लोग पानी की टंकी शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, किराए के मकान में हैं, या कुछ ऐसी परिस्थिति बनी हुई है, कंस्ट्रक्शन इस तरीके से हो रखा है कि पानी की टंकी शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ उपाय मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको ये उपाय तो तुरंत कर ही लेनी चाहिए, लेकिन फ्यूचर में सोचना चाहिए भविष्य में कि इस पानी को टंकी को अग्निकोण से ही शिफ्ट करना जो है वास्तु के हिसाब से सही रहता है। सबसे पहला आप काम करें कि अगर अग्निकोण में पानी की टंकी है, तो साउथ वेस्ट में कोई निर्माण करें जो पानी की टंकी से ऊंचा हो, यानी कि साउथ वेस्ट को आप ऊंचा कीजिए। अभी अब पानी की टंकी एक्चुअली छत पे बनाई जाती है, थोड़ी ऊंची बनाई जाती है, तो साउथ ईस्ट आपका ऊंचा हो गया है, दक्षिण पूर्व ऊंचा हो गया है। इससे इसको आप थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम से नीचा रखिए, इसलिए दक्षिण पश्चिम में आपको थोड़ा सा निर्माण करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊंचा निर्माण करना पड़ेगा। इस ऊंचे निर्माण करने के बाद दो तीन वास्तु उपाय और कीजिए, जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जल एवं बल्ब से वास्तु दोष निवारण कैसे कर लें। मान लिया जाए ये हमारा प्लॉट है, जिसमें ऊपर में उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है और लेफ्ट हैंड पर पश्चिम है। तो उत्तर पूर्व में, घर के फ्लैट के उत्तर पूर्व में एक मिट्टी के पात्र में गुलाब जल, इत्र वाला जल रखिए। हर दिन सुबह में ये जल बदलिए, पुराना जल किसी पौधे में डाल दीजिए और ताजा गुलाब जल भर लीजिए। चूंकि आपका दक्षिण पर पश्चिम में पूर्व में पानी की टंकी है, तो एक सांकेतिक रूप से उत्तर पूर्व में आपको जल तत्व का निर्माण करना पड़ेगा। ये 100 वास्तु दोष का एक निवारण है। घर के दक्षिण पूर्व में रेड कलर का बल्ब जलाइए। ये रेड कलर इसलिए क्योंकि वो अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे लोग लाल रंग के बहुत सारे क्रिस्टल वाले पत्थर रहते हैं, वो भी रखने के लिए कहते हैं, लेकिन लाल रंग का बल्ब आप जला सकते हैं। पत्थरों के बारे में मैं अलग से बताऊंगा कि रखना चाहिए क्यों नहीं रखना चाहिए। तो इससे आपको सांकेतिक रूप से दक्षिण पूर्व में आपने अग्नि का प्रतीक एक कर लिया है और उत्तर पूर्व में जल तत्व निर्माण कर लिया है, तो प्लॉट का वास्तु बैलेंसिंग हो रहा है। और पहले ही मैं बता चुका हूं कि दक्षिण पश्चिम को आपको भारी करना है। इसके अलावा और क्या करना चाहिए।
कॉपर वायर से वास्तु दोष भी निवारण आप कर सकते हैं। उसी कंस्ट्रक्शन में जिसमें ऊपर में उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है, लेफ्ट हैंड पर पश्चिम है। तो पानी की टंकी के चारों तरफ कॉपर वायर से गोला घेरा बनाइए। मान लिया ये पानी का टंकी है आपका दक्षिण पूर्व में, तो एक कॉपर के वायर से उसको चारों तरफ से घेर दीजिए, ताकि घेरने के बाद ये ऐसा लगे कि सांकेतिक रूप से ये हमारे घर से बाहर निकल गया है, कट गया है। इसके बाद सफेद रंग या व्हाइट रंग से कलर कर दीजिए इस पानी की टंकी को, या आप चाहें तो सफेद कलर के ही पानी का टंकी इस तरीके से इस्तेमाल कर लीजिए। यानी कि यहाँ काला पानी का टंकी इस्तेमाल मत कीजिए। सांकेतिक रूप से इस पानी की टंकी को सफेद कलर से रंग के छुपा दीजिए। कहने का मतलब है कि ये अदृश्य है हो जाए। इसको ये सफेद काला को छुपा के सफेद रंग कर दीजिए और इसके चारों तरफ एक कॉपर का वायर लगा दीजिए। तो ये दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं। पहला उपाय यार लाल रंग की बल्ब जलानी चाहिए। दूसरा उपाय सफेद पानी की टंकी को सफेद करके कॉपर वायर से आप यहाँ पर इसको घेर सकते हैं। तीसरा उपाय प्राकृतिक रूप से आप कर सकते हैं पौधे से। अग्निकुंड में पानी की टंकी बनने से नकारात्मक नकारात्मक एनर्जी जो है वो बन गई है, उसको अवशोषित करने के लिए आप चाहें तो उसके आस-पास कुछ प्लांट लगा सकते हैं। मनी प्लांट लगाइए। अग्निकुंड में मनी प्लांट लगाने से बड़ा ही सकारात्मक शुभ फलदायी होता है, और जो अग्नि का नाश हो गया था वो भी नाश हो जाता है। तो छोटे-छोटे अगर आपके छत है, छत पर छोटे-छोटे प्लांट लगा सकते हैं। अग्निकोण में आप लगा सकते हैं, एरिका पाम लगा सकते हैं, जेट प्लांट लगा सकते हैं, बम्बू प्लांट लगा सकते हैं, पीस लिली लगा सकते हैं, लिली प्लांट लगा सकते हैं, लेवेंडर लगा सकते हैं, जैस्मिन लगा सकते हैं, स्नेक प्लांट लगा सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन है दोस्तों, अगर आप बड़े प्लांट लगाना चाहते हैं ज़मीन में, तो अड़हुल का फूल, लाल रंग का अड़हुल का फूल लगाइए। लाल रंग के और भी पुष्प हैं वो लगाइए। अनार का पेड़ लगा सकते हैं आप वहाँ पर। तो अग्निकोण में आप ये सब पौधे लगाइए, बड़े पेड़ भी लगा सकते हैं। तो ये आपकी जो पानी की टंकी की वजह से जो नकारात्मक एनर्जी डेवलप हो रही थी, वो खत्म होके सकारात्मक एनर्जी में बन जाएगी। तो ये 3 उपाय मैंने बताया। उसके अलावा छोटे-छोटे उपाय आपको और क्या-क्या करना चाहिए अग्निकोण में अगर पानी की टंकी है तो? तो क्या होना चाहिए? घर के मुख्य द्वार पर बैठे हुए पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लगाइए, तो अग्निकोण का वास्तु दोष दूर होगा। खासकर साउथ दिशा का, दक्षिण दिशा का वास्तु दोष पंचमुखी हनुमान जो बैठे हुए हैं उनसे दूर होता है, तो ये ज़रूर लगाइए। पानी की टंकी को छत के ऊपर कम से कम 2 फीट ऊँचा स्लैब डालकर ही रखिए, ताकि छत का सरफेस उस पानी की टंकी को टच ना करे, क्योंकि वो अग्नि का स्थान है। पानी की टंकी को कवर करके रखिए, ढक कर रखिए, सफ़ेद रंग से पेंट करके रखिए। पानी की टंकी के आस-पास सफाई रखिए, कचरा मत जमा होने दीजिए। क्या नहीं होना चाहिए? बेडरूम या रसोई घर के ठीक ऊपर पानी का टंकी ना बना हो। ध्यान दीजिए कि वहाँ अगर अग्निकोण है, वहाँ पर रसोई घर है, तो रसोई घर के ठीक ऊपर ना हो, या किसी के बेडरूम के ठीक ऊपर पानी की टंकी नहीं हो। पानी की टंकी में कभी लीकेज नहीं होना ही चाहिए। एक तो वो अग्निकोण है, अगर लीकेज होता है तो अग्नि की जगह हमेशा पानी इधर-उधर फैलेगा और वास्तु दोष एक बहुत बड़ा क्रिएट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी की टंकी के आस-पास शौचालय भी ना बनाएँ। एक तो वहाँ पर आपने पानी की टंकी बना दिया और शौचालय बना के बहुत बड़ा वास्तु दोष हो जाएगा। तो ये 3-4 निवारण आप करके अग्निकोण में पानी की टंकी का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अग्निकोण में पानी की टंकी है तो उसको शिफ्ट करना ही उचित है। सबसे अच्छा उपाय वही है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको अग्निकोण पानी की टंकी के बारे में कैसा लगा? कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों के साथ शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।